हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक कराए गए थे उसमें से मैं फर्स्ट टॉपिक उठाने वाला हूं, जो क्या है, भारत के भूभौतिक क्षेत्र। ठीक, जो फर्स्ट टॉपिक है आज अपन उसको पढ़ेंगे। आज से अपना फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया थे पिछले मैंने टॉपिक लिखवाए थे वो आपको एक पेज में लिखने थे, फ्रंट पेज में। ठीक है, जैसे जो टॉपिक बताए थे जो भी, वो सब पहले आपको एक पेज पे लिखना है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कौन टॉपिक मैं कब करवाऊंगा, कैसे करवाना है। ठीक है, तो आपको हमेशा के लिए पता भी चल जाएगा कि इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक अपना। ठीक है, तो चलिए आज मैं अपने किसके भारत के भूभौतिक क्षेत्र किसके बारे में अपना टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, अपना चैप्टर ही है, फर्स्ट है। टॉपिक है ना फर्स्ट। ठीक, क्या है, भारत के भूभौतिक क्षेत्र, फिजिकल क्या है अपना फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। ठीक, क्या है, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भूभौतिक क्षेत्र। ठीक, क्या है, भारत के भूभौतिक क्षेत्र। जी अपना क्या है, फर्स्ट टॉपिक है, यानी अपना फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज अपन को इसी को ही डिस्कस करना है आज अपन। ठीक है, इसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखिए क्या होते हैं भारत के भूभौतिक क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो समानताएं होती हैं क्या होती हैं, भौतिक दशा और संरचना की समानताएं होती हैं। क्या होती हैं, भौतिक दशा और संरचना की समानताएं। देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको सबसे पहले इसमें लिखना है similarities of physical conditions and structure of any region। ठीक, तो इसमें क्या है, सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल कंडीशंस एंड स्ट्रक्चर, संरचना किसकी है, भौतिक दशा और संरचना की कोई भी क्या समानता होती है। ठीक है, क्या होती है, समानता किसकी होती है, समानता होती है किसकी होती है, इसमें भौतिक दशा और संरचना, भौतिक दशा और संरचना किसकी समानता होती है, इसमें भौतिक दशा और संरचना की क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, समानता किसकी होती है, भौतिक दशा और संरचना। फिजिकल कंडीशंस
एंड स्ट्रक्चर, यानी कोई भी रीजन, कोई भी क्षेत्र हो, इसकी फिजिकल भौतिक दशा और संरचना की क्या समानता होती है। ठीक है, तो अब आगे अपन पढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ रहा है आप। ठीक है, ये तो हो गई क्या इसकी परिभाषा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा मैं आपसे, इसको आप पहली फर्स्ट टॉपिक ये तो हो गया। ठीक, अब देखिए अब आगे देखा अपन इसमें क्या क्या समानताएं होती हो और किसकी समानताएं होती है, क्या होती है। सिमिलैरिटीज, क्या समानताएं। ठीक है, किस किस की समानता देखिए। सबसे पहले किसकी, जियोलॉजिकल कंडीशन, भूगर्भिक दशा। ठीक है, क्या है जियोलॉजिकल कंडीशन, भूगर्भिक दशा। ठीक, किसकी, भूगर्भिक दशा। ठीक है, एक तो ये हुई, और दूसरी क्या होगी इसमें, क्लाइमेट रीजन। ठीक है, क्या दूसरी होगी क्लाइमेट रीजन। ठीक, क्या क्लाइमेट रीजन, जलवायु दशा। ठीक है, क्या जलवायु दशा, क्या जलवायु दशा। और तीसरी समानता क्या होती है इसमें। ठीक है, एक होती है फ्लोरल, क्या फ्लोरल कंडीशन। फ्लोरल कंडीशन क्या होती, फ्लोरल कंडीशन। पादपीय दशा। ठीक है, क्या पादपीय दशा। ठीक, जे इसमें क्या समानता है, तीन समानताएं जो होती हैं वो तो परिभाषा हुई। ठीक, और जे क्या इसकी सिमिलैरिटी समानता, एक तो किसकी है, भूगर्भिक दशा की समानता और जियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, एक होती क्लाइमेट रीजन यानी जलवायु दशा। ठीक, और तीसरी है फ्लोरल कंडीशंस यानी पादपीय दशा। ठीक, ये तीन इसमें सिमिलैरिटी यानी समानताएं होती हैं किसमें, भूभौतिक क्षेत्र में। ठीक, अब आगे अपन चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी क्या परिभाषा है एक हिसाब से। शेयर वेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, क्यों देखो पसीना कितना बाहर आया है। ठीक है, मेहनत हम भी कर रहे तो आप भी करो पूरा। अब अपन को देखिए, देखिए अब अपन को पढ़ना है किसके अनुसार, अपन को परिभाषा पढ़ना है अकॉर्डिंग टू, मतलब कितने भागों में बांटा है किसने, प्रोफेसर बाडिया ने। अपन को पढ़ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाडिया। ठीक है, इनके अनुसार देखना है अपन को। ठीक है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाडिया। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाडिया, किसके, प्रोफेसर बाडिया के अनुसार, किसके, प्रोफेसर बाडिया के अनुसार। ठीक, किसके अनुसार, प्रोफेसर बाडिया के अनुसार। इन्होंने अपने भूभौतिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है, अपन को जे
पढ़ना है। ठीक है, किसने? प्रोफेसर बाडिया ने भूभौतिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, इन्होंने कितने भागों? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं इसके? ठीक है, देखिए कौन कौन से भागों में बांटा है। देखिए सबसे पहले कौन से भाग में? उत्तरी पर्वतीय मैदान। सबसे पहले कौन? उत्तरीय पर्वतीय मैदान। क्या है? उत्तरीय पर्वतीय मैदान। सबसे पहले उन्होंने कौन? उत्तरीय पर्वतीय मैदान। और दूसरा क्या है? मैदानी भाग। मैदानी, जो भारत के भूभौतिक क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में इन्होंने क्या डिवाइड किया है। कौन कौन सी? एक तो उत्तरी पर्वतीय मैदान। ठीक है, कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय मैदान। ठीक, और दूसरा उन्होंने मैदानी भाग को अलग रखा है और उत्तरी पर्वतीय मैदान को क्या अलग रखा है। ठीक है, और तीसरा कौन सा मैदान भाग है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक, क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इन्होंने प्रोफेसर बाडिया ने कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? एक तो उत्तरी पर्वतीय मैदान और दूसरा मैदानी भाग और तीसरा क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक, 3 भागों में क्या विभाजित किया है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ेंगे किसके अनुसार? पहले तो इन्हीं को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले अपन को देखना क्या? उत्तरी पर्वतीय मैदान। ठीक है, क्या है? एक आध 2 पॉइंट अपन इसमें पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट है वही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें किस मैदान को रखा है अपन ये देखेंगे, इसमें किसको रखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय मैदान। ठीक है, इसमें हिमालय क्षेत्र को रखा है उन्होंने। किसने? प्रोफेसर बाडिया के अनुसार प्रोफेसर बाडिया ने इसमें किसको रखा है? पहले तो हिमालय क्षेत्र को रखा। किसको रखा? हिमालय क्षेत्र को रखा। ठीक है, और क्या है? देखिए जो अंडमान निकोबार है। ठीक है, क्या है? जो अंडमान निकोबार है वो किसका भाग है? हिमालय। किसका है? हिमालय। क्या है? क्या? अंडमान निकोबार किसका? अंडमान निकोबार हिमालय का विस्तार है। क्या है? अंडमान निकोबार हिमालय का विस्तार है। जो अंडमान निकोबार है वो किसका विस्तार है? हिमालय का ही विस्तार है। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तरी पर्वतीय मैदान। इसमें उन्होंने किसको रखा है? हिमालय क्षेत्र को रखा है। और जो अंडमान निकोबार है वो किसका भाग है? विस्तार है हिमालय। किसका? हिमालय का ही विस्तार है। ठीक है, अब अपन देखिए, अब अपन को क्या? मैदानी भाग। ठीक है, अब क्या है? मैदानी भाग। मैदानी भाग कैसे बने? ठीक है, मैदानी भाग देखिए ये कैसे बने। ठीक है, जो नदियों द्वारा अवसाद जाते हैं उनकी जमने से क्या बनी? ये मैदानी भाग बने। ठीक है, क्या बनी? नदियों द्वारा अवसादों
के जमाव से। ठीक, किससे बने ये मैदानी भाग? नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से। ठीक है, मैदानी भाग बने। और तीसरा क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। देखिए, अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र को देखिए, आपसे क्वेश्चन आया है कि प्रोफेसर बाडिया के अनुसार मैदानी भाग किसके बने? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से। ठीक, अपना सी अब क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। आप देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है। ठीक, देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र दक्षिण भारत को, इसमें किसको? देखिए सबसे पहले तो देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसमें किसको रखा गया है? इसमें रखा है दक्षिण भारत को रखा है, जो साउथ इंडिया है उसको क्या इसमें रखा गया है। पहला पॉइंट है इसमें, इसी में है दक्षिण भारत को रखा है। ठीक है, किसको रखा है? दक्षिण भारत को रखा है। ठीक है, किसको रखा जाता है? दक्षिण भारत को रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत अरब सागर के द्वीप, क्या है? अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अरब सागर के द्वीप प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग। किसके? प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है? अरब सागर के जितने भी द्वीप हैं सभी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? भाग है। ठीक है, जो अरब सागर में द्वीप हैं वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं। ठीक है, ठीक। अब अपन नेक्स्ट, ठीक है, अपन नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने बताया था क्या? प्रोफेसर बाडिया के अनुसार। अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको क्या? कृष्णन और चटर्जी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है किसको? भूभौतिक क्षेत्रों को। ठीक है, कृष्णन और चटर्जी के आधार पर कितने? कृष्णन और चटर्जी के आधार पर भारत के भूभौतिक क्षेत्रों को कितने? 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। किसके अनुसार? कृष्णन और चटर्जी के आधार पर। किसके आधार पर? कृष्णन और चटर्जी के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया है। कितने? 5 भागों में। ठीक है, चलिए देखिए 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा भाग? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। इन्होंने किसको? उत्तरीय पर्वतीय
क्षेत्र को क्या रखा है, अलग रखा। ठीक, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को क्या अलग रखा। बी कौन सा, पठारी क्षेत्र, क्या है, पठारी क्षेत्र, और पठारी जितने भी पठार वगैरह क्षेत्र, पठारी क्षेत्र हैं उनको क्या अलग रखा। ठीक है। और सी तीसरा क्या है, भारत के द्वीपीय भाग, जब जो भारत की जितनी भी द्वीप हैं जी सब, इसको क्या उन्होंने अलग रखा। क्या रखा, भारत के द्वीपीय भाग। ठीक, इसको अलग रखा है, किसको, भारत के द्वीपीय भाग को क्या अलग रखा उन्होंने, डी। अब चौथा क्या है, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान, जो जितना भी मध्यवर्ती मैदान है उसको क्या इन्होंने अलग रखा। क्या रखा, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान, इस क्षेत्र को क्या उन्होंने अलग रखा। जितना भी जो मध्य भारत है उसको क्या उन्होंने मध्यवर्ती मैदान को अलग रख दिया। ठीक है। पांचवा क्या है, तटीय मैदानी भाग। ठीक है, जितने भी ये तटीय मैदान है, तटीय मैदान, तटीय मैदान, मैदानी भाग। ठीक, इस क्षेत्र को उन्होंने क्या अलग रखा। तो कृष्णन और चटर्जी के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है, किसको, भूभौतिक क्षेत्रों को। ठीक है। ठीक, अपने भारत के भूभौतिक क्षेत्र हैं उनको कितने 5 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, भारत के द्वीपीय भाग और मध्यवर्ती मैदान और तटीय मैदानी भाग। इन सभी 5 भागों को क्या अलग अलग रखा है। ठीक है। अब अपन देखिए, अब ये तो हो गया क्या अपना कृष्णन और चटर्जी के आधार पर कितने 5 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं क्या, माउंटेन। अब अपन आगे चलते हैं कहाँ, माउंटेन पर। ठीक है, पर्वत पर। इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो स्टेट का हो या केंद्र का, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आप सब पेपर दीजिए, कोई सा भी हो। ठीक, अब अपन आते हैं कहाँ, माउंटेन पर, यानी पर्वत पर। माउंटेन, ठीक, माउंटेन यानी पर्वत। ठीक, क्या है, माउंटेन यानी पर्वत। क्या होते हैं जी, अपन को देखने की डेफिनेशन क्या है। वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला होता है। कैसे, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग नुकीला होता है, वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन या पर्वत कहलाते हैं। माउंटेन या पर्वत कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए इनकी हाइट कितनी होती है। हाइट कितनी होती है, 1000 मीटर से ऊपर। कितनी, 1000 मीटर से ऊपर। ठीक, इनकी क्या होती है, हाइट होती है, किसकी, पर्वतों की। ठीक है, इनकी हाइट कितनी, 1000 मीटर से ऊपर। अब आगे देखिए, हिल माउंटेन हो गया। वे माउंटेन क्या होते हैं, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक है, उन्हें क्या, पर्वत या माउंटेन कहा जाता है, जिसकी हाइट कितनी, 1000 मीटर से ऊपर होती है। ठीक है। अब आ गया अपन का क्या, हिल यानी पहाड़ी। इनकी हाइट देखिए, इनकी हाइट होती है क्या, 1000 मीटर से कम। क्या होते हैं, 1000 मीटर से कम। क्या, वे ऊंचे स्थान जिनकी हाइट यानी
ऊंचाई क्या 1000 मीटर से कम होती है उन्हें क्या पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद आएगा रेंज यानी श्रेणी क्या होता है। ठीक, अब देखो आगे क्या आएगा, रेंज। रेंज यानी श्रेणी। ठीक, क्या होता है श्रेणी, देखें क्या होती है श्रेणी। देख, समान आयु की पहाड़ी, समान आयु की पहाड़ी का, समान आयु की पहाड़ी का समूह, ठीक, क्या समूह, उन्हें क्या रेंज या श्रेणी कहा जाता है। जो पहाड़ी होती हैं उनकी क्या समान आयु, यानी समान आयु की पहाड़ी का समूह, मतलब समान होना चाहिए, समान आयु, जिसकी आयु क्या समान हो, उन्हें क्या रेंज या श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखो, आगे क्या है अपना पर्वत, क्या पर्वत श्रृंखला। ठीक, क्या है पर्वत श्रृंखला, क्या पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला क्या होता है, पर्वत श्रृंखला समांतर पर्वतों का समूह होता है। क्या होता है, समांतर पर्वतों का समूह, क्या समांतर पर्वतों का समूह होता है। ठीक, क्या पर्वत श्रृंखला क्या होता है, समांतर पर्वतों का समूह होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं, उदाहरण क्या है, जैसे उदाहरण क्या है, हिमालय। हिमालय जो है क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, क्या समांतर पर्वतों का एक समूह है हिमालय। ठीक, उदाहरण है हिमालय। ठीक, अब आगे आएगा आपका क्या कार्डिलेरा। ठीक, क्या आएगा कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या होता है, कार्डिलेरा देखिए अब क्या होता है कार्डिलेरा, पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम। क्या होता है, जो पर्वत होते हैं पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम क्या होता है, कार्डिलेरा होता है। जो पर्वत होते हैं उनका एक साथ मतलब समूह एक साथ क्रम नहीं होना, जैसे ऐसे लगाता है ऐसे नहीं होना, उनका अव्यवस्थित हो, एक यहाँ तो एक यहाँ एक यहाँ ऐसा, तो क्या होता है वो कार्डिलेरा होता है। ठीक है, ठीक, अब अपना क्या एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको क्या उदाहरण के तौर पर क्या देखना, उदाहरण उत्तरी अमेरिका का वेस्टर्न कार्डिलेरा। क्या है, उदाहरण देखिए, उत्तरी अमेरिका का वेस्टर्न कार्डिलेरा, क्या कार्डिलेरा। ठीक है, उत्तरी एग्जाम्पल में देखते आप कार्डिलेरा, उत्तरी अमेरिका का जो वेस्टर्न कार्डिलेरा क्या अव्यवस्थित क्रम है उसका। ठीक है, और एक और जिस सभी क्या है एक स्थल है, क्या स्थलीय भाग हैं। ठीक है, स्थलीय क्षेत्र है। ठीक, अब आपका आएगा क्या पठार। क्या आएगा पठार, क्या पठार। पठार क्या होते हैं,
पठार। देखिए, वे सभी स्थान क्या होते हैं? वे सभी स्थान जिन पर क्या चोटियां नहीं होती हैं और ऊपरी भाग कैसा? समतल, बिल्कुल समतल। वे सभी स्थान जिन पर क्या चोटियां नहीं होती हैं, ऊपरी भाग कैसा? फ्लैट यानी समतल होता है। वे सभी स्थान जिन पर चोटियां नहीं होती हैं। वे सभी स्थान जिन पर चोटियां नहीं होती हैं, वे सभी स्थान जिन पर चोटियां नहीं हैं और नहीं हैं और ऊपरी भाग समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। उन्हें क्या? पठार कहा जाता है। ठीक है, क्या? वे सभी स्थान जिन पर चोटियां नहीं होती हैं, उनका जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है? कैसा? समतल होता है। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अपन क्या आगे। इसके बाद और कुछ अपन देखेंगे क्या पढ़ना है अपन को, इसी के बारे में पढ़िए। अभी अपन क्या अपना चल क्या रहा? माउंटेन, पर्वत। हाँ, तो अपन इसका निर्माण वगैरह पढ़ेंगे अपन पर्वत के बारे में। अभी बहुत कुछ बाकी है, तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के साथ अपन मिलेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।